हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, क्या हुआ जब एक साधु को मक्का मदीना में जाने से रोक दिया गया। तो आखिर वो साधु क्यों मक्का मदीना जाना चाहता था और उसे कैसे रोका गया, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मक्का मदीना में गैर मुस्लिम का जाना वर्जित है। अगर कोई मक्का मदीना जाना भी चाहता है तो उसका मुसलमान होना जरूरी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई एक साधु जब मक्का मदीना में घुसने की कोशिश करता है तो उसके साथ क्या होता है। आज हम आपको एक ऐसा घटना बताने जा रहे हैं जिसमें कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर आपके होश उड़ने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियोज आगे भी आपको देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है एक अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक साधु महाराज जी से, जिनका नाम हमने गोपनीय रखा है, क्योंकि उस साधु का मानना है कि अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसलिए हम साधु का नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन उनके साथ जो हुआ और उन्होंने जो किया वो हम आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों, ये बात साल 2020 की है, जब साधु महाराज अलग अलग शहरों और अलग अलग देशों में जाकर अपनी कथा किया करते थे। लेकिन जब उनको पता चला कि इस्लामिक देशों में हिंदुओं की स्थिति बहुत बुरी है, वहां हिंदू धर्म वाले लोगों के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया जाता है, तो ये सारी बात जानकर उनसे सहा नहीं गया और उन्होंने निश्चय किया कि वो अलग अलग इस्लामिक देशों में जाकर वहां बचे जो भी थोड़े बहुत हिंदू हैं उन्हें अपने धर्म के प्रति जगाएंगे। ठीक दोस्तों, उसी तरह जैसे भारत में लोग अलग अलग जाति अलग अलग धर्म को अपनी जिंदगी जी रहे हैं, यहाँ पर किसी को भी कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ पर लोग अपने धर्म के हिसाब से जिंदगी जीते हैं, तो फिर हिंदुओं को भी दूसरे देश में जाकर बदलना नहीं चाहिए, बल्कि अपने ही धर्म के अनुसार अपनी जिंदगी को जीना चाहिए। इसी बात को समझाने के लिए साधु बाबा ने सभी अलग अलग देशों में जाकर रामायण और महाभारत की कथाएं की। लेकिन जब वो सऊदी अरब पहुंचे तो उन्हें कुछ और ही नज़ारा देखने को मिला। असल में जब बाबा सऊदी अरब पहुंचे तो देखे कि वहां हर धर्म को सम्मान किया जाता है। वहां पर चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, वहां सब मिलजुल कर रहते हैं। अब अरब का माहौल तो ठीक था, लेकिन तभी उन्हें मक्का के बारे में पता चला, जो कि साधु बाबा की कथा वाली जगह से मात्र कुछ ही किलोमीटर दूर था। तभी साधु को पता चला कि मक्का मदीना वो जगह है जहां हिंदुओं को जाना वर्जित है। यहाँ पर कोई गैर मुस्लिम नहीं जा सकता। हालांकि इस जगह के बारे में जानने के लिए बाबा ने वैदिक साहित्य का इतिहास पढ़ा, जिसमें खास तौर पर यह बात बताया गया कि काबा में लगे पत्थर जिसे इस्लाम धर्म के लोग चूमते हैं, वो कोई मामूली पत्थर नहीं, बल्कि वो भगवान शिव का शिवलिंग है। इतिहास की पुस्तक में लिखी इस बात को जाना तो इस बात पर साधु महाराज ने बहुत ही हैरान हुए और वो सोच में पड़ गए कि जिस स्थान पर हमारा शिवलिंग है वहां हमें ही जाने से रोक दिया जा रहा है। उस पुस्तक से पूरा सच जानने के बाद साधु महात्मा मक्का मदीना में मौजूद शिवलिंग को देखने की इच्छा जताने लगे, क्योंकि वो चाहते थे कि मक्का के इस शिवलिंग को वो भी देखें और जाने कि आखिर क्यों यहाँ के लोग गैर मुसलमान को आने नहीं देते और इस शिवलिंग को लोग इतना ज्यादा क्यों मानते हैं। और इन्हीं सारे बातों को जानने की जिज्ञासा में साधु ने सबसे पहले एक मुस्लिम शख्स का भेष धारण किया और मक्का मदीना के लिए रवाना हो गए। लेकिन दोस्तों, जब वो मक्का मदीना पहुंचे तो कुछ किलोमीटर पहले ही चेकिंग के दौरान एक गार्ड ने उनके हाथ पर ओम का निशान देख लिया। इस निशान को देखने के बाद वो गार्ड तुरंत समझ गया कि ये कोई मुसलमान नहीं बल्कि ये एक हिंदू शख्स है, इसलिए उन्हें मक्का मदीना में जाने से रोक दिया गया। लेकिन दोस्तों, साधु महाराज वहां से चुपचाप नहीं गए, बल्कि वो गार्ड से बोले कि इस मक्का में हमारा शिवलिंग मौजूद है, तो फिर तुम मुझे अंदर जाने से कैसे रोक सकते हो। साधु की बात सुनने के बाद सुरक्षा कर्मी ने साधु को पुलिस के हवाले कर दिया। थोड़ी देर तक जांच पड़ताल चली, लेकिन बाद में साधु महाराज को छोड़ दिया गया, क्योंकि वो एक प्रसिद्ध साधु महात्मा और कथावाचक थे। उन्हें इस तरह से ज्यादा लंबे समय तक गिरफ्तारी करना ठीक नहीं था, इसलिए पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, इन सारे चक्करों में वो मक्का मदीना नहीं जा पाए। इसी बात को लेकर उनके मन में हमेशा असंतुष्टि बनी रहती थी। लेकिन इस घटना के कुछ ही दिनों के बाद सोशल मीडिया पर
एक फोटो चारों तरफ से वायरल होने लगी। फोटो में काले पत्थर का एक शिवलिंग को देखा जा रहा है, जिसे देखकर हर कोई यह दावा कर रहा है कि मक्का मदीना में बने काबा के नीचे वाले भाग में शिवलिंग का दर्शन हो गए हैं। और यह फोटो कहती है कि वैदिक साहित्य का इतिहास पुस्तक में शिवलिंग के बारे में जो बातें लिखी थी वो 100% सही है। लेकिन इन मामलों में कुछ लोग ऐसा भी हैं जिनका यह मानना है कि यह शिवलिंग नहीं बल्कि यह काबा का ही एक पत्थर है, जिसे रुकल यामा कहा जाता है। इतना ही नहीं बल्कि ये काले पत्थर को लेकर बहुत सारे अलग अलग तरह की बातें कही जाती है, जो लोगों के सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर इस काले पत्थर का राज क्या है, क्या और क्यों इसके बारे के में अलग अलग तरह के बातें प्रचलित हैं। असल में दोस्तों, जब इस्लाम धर्म से ताल्लुकात रखने वाले लोग हज की यात्रा करने के लिए मक्का मदीना जाते हैं, यहाँ लगे काबा में काले पत्थर को चूमना नहीं भूलते। ऐसा कहा जाता है कि काले पत्थर को चूमकर जो भी दुआ मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है। ये काला पत्थर काबा के पूर्वी कोने में लगा बहुत ही पवित्र पत्थर है। ऐसा माना जाता है कि यह पत्थर आदम यानी कि आदम और हव्वा के जमाने का है, जिन्हें दुनिया का पहला आदमी और औरत माना जाता है। कहा जाता है कि यह काला पत्थर इस्लाम के उदय से पहले से ही पवित्र है, और यह भी माना जाता है कि यह पत्थर शुरुआत में पूरा सफेद रंग का था। फिर बाद में जिसने इस पत्थर को छुआ और चूमा तो उनके पापों का भार उठाने की वजह से इसका रंग काला हो गया। हालांकि दोस्तों, काफी सारे लोगों का यह मानना है कि पत्थर शुरुआत से ही काला है। अब सच क्या है झूठ क्या है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन इस्लाम धर्म के लोग इस काले पत्थर को किसी भगवान से कम नहीं मानते, बशर्ते उनके धर्म में भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन फिर भी वो पत्थर को इतना अहम मानते हैं कि उसे चूमे बिना उनकी हज की यात्रा पूरी नहीं होती। सऊदी अरब में मौजूद मक्का पूरी दुनिया के मुसलमान लोगों के लिए पवित्र धर्म स्थल है। इस्लाम को मानने वाला हर एक शख्स के लिए कम से कम जीवन में एक बार हज यात्रा करना बहुत ही जरूरी माना जाता है, बशर्ते उसके पास उसके लिए जीवन में सुविधा हो, यानी कि आर्थिक रूप से उसके पास सुविधाएं हो। उसे मक्का जाने के लिए किसी से पैसे मांगने की जरूरत ना पड़े, और ना ही उसका पैसा चोरी, मक्कारी और धोखे का होना चाहिए। वो शारीरिक रूप से सक्षम हो। इतना होने के बाद श्रद्धालु मक्का जाकर अपनी हज यात्रा को पूरी कर सकते हैं, जिसमें उन्हें पूरे 5 दिन मक्का में बिताने होते हैं और 5 अलग अलग दिनों में अलग अलग रस्में को भी निभानी होती है। हज की यात्रा के दौरान इस रस्मों का बहुत ही महत्व होता है। तो दोस्तों, देखा आपने, अगर कोई हिंदू काबा के अंदर जाना चाहता है तो वो क्यों नहीं जा सकता। किसी न किसी तरह से उसे रोक दिया जाता है, लेकिन इन साधु महाराज के अंदर जाने से जो हुआ वो सबको हैरान करके रख दिया, जो कि पूरी तरह से सच्चाई का अभी तक पता नहीं चल पाया है। अब आपका इस बारे में क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर जरूर बताएं। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगे भी ऐसी वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करके ये जान सकते हैं कि काबा के अंदर शिवलिंग कैसे आया। तो जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।